मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में 2018 में काटा लग गया था। उन्हें बता दिया गया था कि आपके नाम के ऊपर काटा लग गया है, लिहाजा इसके बाद कोई भी सटा पाएगा आप उसका हिस्सा नहीं होंगे। फिर उनके भाई को हुकूमत दी गई पाकिस्तान में और मियां साहब ने सर झुकाकर वो उन सब ने मिलकर नौकरी की और किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, किसी ने बातचीत नहीं की। अब भी मियां साहब के ऊपर काटा लगा हुआ है और जो इस दफा काटा लगाया गया है, ये मियां साहब का सियासी करियर खत्म कर दिया गया है और एक तारीख तरीन और एक जिल्लत से भरा हुआ अंजाम मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स का हुआ है। आज नून लीग रो रही है। पहले आप ये गुफ्तगू सुन ले, ऑडियो सुन ले जो मंजर यहां पर आई है और नून लीग की प्रोमिनेंट शख्सियत इस तरह से रो रही हैं और कह रही हैं कि हम यतीम हो गए हैं। यानी फॉल ऑफ चुनताखिब के बाद वो कह रहे हैं कि चुनताखिब का जो साया था हमारे सरों से हट गया है और हम यतीम हो गए हैं। पहले ये 25 सेकंड की ऑडियो सुन लें। संदेला साहब मारे गए संदेला साहब लुट गए हम लुट गए संदेला साहब लुट गए, यतीम हो गए हम। एक मरतबा फिर यतीम हो गए संदेला साहब। नून लीग रो रही है, परेशान है और वो कह रहे हैं कि संदेला साहब हम यतीम हो गए हैं। संदेला साहब हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। मसला यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स की है। पाकिस्तान में एक दफा फिर एक हुकूमत गिराने के बाद, रिजीम चेंज के बाद बताया गया, मैसेज कन्वे किया गया कि इमरान खान के ऊपर भी काटा लग गया है, इमरान खान के ऊपर भी रेड क्रॉस है। खान ने वाज़ी तौर पर पैगाम दिया कि मैं इस रेड क्रॉस को आपको मिटाकर दिखाऊंगा। वो बंदा भिड़ गया, बंदा खड़ा हो गया निजाम के सामने और उसने हर चीज बर्दाश्त कर दी, उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। इमरान खान आज पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत बन चुका है। इमरान खान आज पाकिस्तान की सबसे प्रोमिनेंट शख्सियत बन चुका है, बल्कि ग्लोबली पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बना हुआ है, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के लिए एक रोल मॉडल बन गया है और पूरी दुनिया उसके ऊपर कमेंट्री कर रही है, बातचीत कर रही है और उस कैदी को सेलिब्रेट कर रही है। लोग उनके बारे में लिखते हैं, लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं, गुलकार उसके बारे में गाते हैं, शायर उसके बारे में लिखते हैं और शायरी करते हैं और वो इस वक्त भी निजाम के लिए एक सबसे बड़ी ताकत बनकर, एक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस बनकर यहां पर खड़ा है। उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने पीछे नहीं हटा, लेकिन जो प्रोजेक्ट चुनताखिब था मियां नवाज शरीफ साहब, वो बिल्कुल साइडलाइन पर हो गए, खामोश हो गए, कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स की। उसके बाद एक ऐसा मैंडेट लिया कि जहां पर वो हारे हुए थे, शिकस्त फाश हुए थे और वो जीत उनके गले की हड्डी बनी और वो ऐसी गले की हड्डी बनी कि एक तारीख तरीन मियां नवाज शरीफ साहब का अंजाम हुआ है। बड़ा खौफनाक किस्म का अंजाम है, लेकिन ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का अंजाम हुआ है, बल्कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी हॉस्टेज बना दिया गया है। उनकी सियासी जमात को भी इख्तिदार में लाकर एक हॉस्टेज बना दिया गया है, जो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकेंगे, यानी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी भी उन्हें मैनेज करेगी। तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर फेटा लगाने के लिए वहां पर कौमी असेंबली में आ रही है और फिर जो बड़े बड़े हैं, जो फैसला साज हैं, उनके सामने तो ये आंख नहीं उठा सकते।